हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो बेस्ड है ऑन द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ आर इज अ पोजीशन वेक्टर एट अ पॉइंट देन यू हैव टू शो दैट। पहला हमें शो करना है द डाइवर्जेंस ऑफ आर इज इक्वल टू 3। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर इज इक्वल टू 3। ठीक है, पोजीशन वेक्टर बोला है हमने, मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आप पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं आर वेक्टर दैट इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड ऑफ के। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ आर। तो पहले हम निकालते हैं डेल डॉट आर वेक्टर। ठीक है, तो डेल मीन्स आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड ऑफ के। सो अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इट विल बी डेल एक्स का एक्स के साथ होगा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई बाय डेल वाई प्लस के, सॉरी के नहीं, डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 1, सो इट विल बी इक्वल टू 3। सो हमने पहला पॉइंट प्रूव करा, डाइवर्जेंस ऑफ आर इज इक्वल टू 3। दूसरा हमें प्रूव करना है डाइवर्जेंस ऑफ आर डॉट ए इज इक्वल टू ए। दूसरा हमारा पॉइंट है, यू हैव टू प्रूव डाइवर्जेंस ऑफ आर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ए वेक्टर है, ये हमको प्रूव करना। तो ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ आर, आर मतलब पोजीशन वेक्टर। तो पहले हम क्या निकालते हैं, आर डॉट ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो अगर हम इसको निकालें तो आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर कोई ए वेक्टर गिवन नहीं है तो हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि हमारा ए वेक्टर इज ए एक्स आई, मतलब मैग्नीट्यूड along the x axis a ax, magnitude along the y axis is ay, and magnitude along the z axis is az। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, r डॉट a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो r वेक्टर डॉट a वेक्टर। ठीक है, r वेक्टर हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके, दैट इज पोजीशन वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk। तो हमारा क्या हो जाएगा, xi प्लस yj प्लस z ऑफ k का ये है डॉट प्रोडक्ट, मैं इस साइड लिख दे रही हूँ, दैट इज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड ऑफ के। अब हम देखें डॉट प्रोडक्ट में, तो आई का आई के साथ होगा, तो यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर विल बी एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड। ठीक है, ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, आर डॉट ए की। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, डाइवर्जेंस ऑफ, क्या फाइंड आउट करना था, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट, डेल डॉट डाइवर्जेंस नहीं, डेल ऑफ ए डॉट आर फाइंड आउट करना था। तो डेल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट कहीं नहीं है, इसलिए ध्यान रखें एक तरीके से हम ग्रेडियंट को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब हमारे पास ये स्केलर क्वांटिटी बन गई है, एंड अगर हम करें तो ये हो जाएगा आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे del by del y plus k del by del z of dot product में यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ, that is x of ax plus y of ay plus z of az। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, सॉरी डॉट प्रोडक्ट नहीं है ना, तो ये कितना हो जाएगा, अगर x का x के साथ यह करेंगे हम डिफरेंशिएट, तो x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, x के अकेले का होगा, क्योंकि बाकी में x नहीं है। ठीक है, तो वो कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं ग्रेडियंट, इसका निकालते हैं ग्रेडियंट, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, x का x के साथ डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, ax इंटू आई। तो हमारे पास बच गया कितना, ax ऑफ आई। ठीक है, ay ऑफ j, y का y के साथ डेल y बाय डेल y हो गया हमारा 1, that will be ay plus j, and similarly z का डेल बाय डेल z 1 हो जाएगा, that is equal to az of k। ठीक है, तो ये अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, that is an a वेक्टर, क्योंकि यही चीज हमने यहाँ पर कंसीडर करी। तो हमने प्रूव कर दिया कि डेल ऑफ r डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।